हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 22/47 के प्लॉट में एक 1 BHK हाउस। तो सबसे पहले हम इसके आउटर मार्क कर लेंगे और इसकी विंडो पोजीशन और साइज़ के बारे में देखेंगे। तो ये हमारी आउटर 9 इंच की है दोस्तों। यहाँ पर हमें एक विंडो प्रोवाइड करनी है। इस साइड से हमने टोटल फेस किया हुआ है। ये वॉल हमारी 9 इंच है। आप इस 6 इंच की भी वॉल ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन इसका कॉलम 9 इंच का ही रहना चाहिए। 9 इंच बाय 15 इंच। ये हमारे आउटर। यहाँ पर हमारा टॉयलेट बात है। यहाँ पे हमें विंडो प्रोवाइड करनी है, वेंटिलेटर। यहाँ पर हमारी एक विंडो आएगी। यहाँ पर हमने साइड मार्जिन छोड़ा हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। 9 इंच की वॉल। इस साइड भी हमने फेस किया हुआ है। ये भी हमारी आउटर वाली, ये भी 9 इंच है। ये हमारी इंटरनल वॉल 6 इंच। हमारा रूम साइज, कॉलम पोजीशन, इसका टोटल स्क्वायर फुट, इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे। ये हमारी 6 इंच वॉल। आप 6 इंच भी वॉल रख सकते हो, सॉरी 4 इंच भी वॉल रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको इसी सील लेवल 4 इंच लोगे तो आपको इसी सील लेवल और लिंटेल लेवल में 2 बार कॉप में भरना पड़ेगा। यहाँ पर हमें विंडो प्रोवाइड करनी है। ये हमने वॉल 6 इंच रखी है क्योंकि इंटरनल आएगी। ये भी हमारी इंटरनल 6 इंच वॉल, स्टेयरकेस की वॉल है। ये हमारी स्टेयरकेस की दूसरी वॉल 9 इंच। यहाँ पर हमें स्टेयरकेस के लिए एक विंडो प्रोवाइड करनी है। ये हॉल और स्टेयरकेस के बीच में 6 इंच वॉल। तो ये हमारे आउटर मार्क हो गए। इसके बाद हम विंडो साइज और साइड मार्जिन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी विंडो होगी, उसकी साइज होगी 5 फीट बाय 4 फीट। स्टेयरकेस की विंडो की साइज होगी 4 फीट बाय 7 फीट। 4 फीट हॉरिजॉन्टल, 7 फीट उसकी हाइट होगी। यहाँ पर हमारी किचन की विंडो होगी, इसकी साइज होगी 5 फीट बाय 3 फीट। इसकी सील लेवल आ गई दोस्तों 4 फीट। इन दोनों इसकी भी इसकी सील लेवल आ गई 4 फीट। यहाँ पर हमने पीछे विंडो प्रोवाइड की, इसकी साइज 5 बाय 4, 4 बाय 4 भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होगा। और ये जो हमारे दोनों वेंटिलेटर है, टॉयलेट और बाथ की, इनकी साइज आएगी 2 फीट बाय 2 फीट 6 इंच। हॉल को भी वेंटिलेशन आ गए, बेडरूम को भी आ गए, इस बेडरूम को भी आ गए, और दोनों टॉयलेट बाथ को भी वेंटिलेशन प्रोवाइड हो गए। उसके बाद हम देखेंगे रूम साइज़ के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने से साइड मार्जिन रखा है 4 फीट 3 इंच। यहाँ पर हमने एक बालकनी प्रोवाइड करनी। उसके बाद यहाँ से हमारे पोर्च में एंट्री होगी। हमारे पोर्च की साइज होगी 9 फीट 3 इंच बाय 8 फीट 6 इंच। यहाँ से हमारी मेन एंट्री होगी लिविंग में, और बाहर से हमारी एक और एंट्री होगी स्टेयरकेस में जाने के लिए। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारे हॉल की साइज होगी 11 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 3 इंच। उसके बाद हमने यहाँ पर ओपनिंग प्रोवाइड की है। ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग होगी 4 फीट। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 फीट या कम से कम 3.5 फीट 3.25 फीट रख सकते हो। 3.25 फीट से कम मत रखिएगा। उसके बाद
ओपनिंग में से जाकर हमें और एक ओपनिंग मिलेगी। तो हमारा इस सेंटर में आ गया किचन। हमारे किचन की साइज होगी 11 फीट 9 इंच बाय 11 फीट 6 इंच। उसके बाद हमने किचन में एक डोर प्रोवाइड किया है और यहाँ पर बाहर हमने यूटिलिटी प्रोवाइड की है किचन के लिए। ये होगी 4 फीट 3 इंच वाइड। उसके बाद इसी पैसेज में से जाके हमें वो एक डोर मिलेगा। ये डोर हमें ले जाएगा बेडरूम में। ये 1 BHK प्लान है, एक ही बेडरूम होगा। बेडरूम की साइज होगी 11 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 6 इंच। और बेडरूम के बाजू में हमारा होगा WC, उसकी साइज होगी 4 फीट बाय 4 फीट। और बाथ उसकी साइज होगी 4 फीट बाय 7 फीट। हमारा पहला डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस यानी वर्टिकल डिस्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे स्टेयरकेस के बारे में। ये जो स्टेयरकेस है दोस्तों, ये स्टेयरकेस हमने सेपरेट रखा है। अगर आप कोई ऊपर बनाते हो गेस्ट रूम या पेइंग गेस्ट के लिए, तो इसे हमने बाहर से डोर प्रोवाइड किया है। हमारी स्लैब की हाइट है 10.5 फीट यानी 126 इंच। तो हमारे 18 राइजर उतर जाएंगे। इसकी जो स्लोपिंग है उसकी साइज़ होगी 3 फीट। इसकी लैंडिंग की साइज़ होगी 3 फीट। 10.5 फीट हाइट यानी हमारे राइजर उतर जाएंगे 18 यानी 18। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेफ्ट साइड से हमारा स्टेयरकेस शुरू होगा। राइट साइड में हमारी रेलिंग आएगी। तो इसकी साइज होगी हमारी 3 फीट। लैंडिंग भी होगी 3 फीट। उसके बाद हम देखेंगे मार्जिन। हमने दोस्तों इस साइड से कोई मार्जिन नहीं रखा, हमने इस साइड से फेस लिया है। साइड से भी हमने फेस लिया है। फिर पीछे और सामने हमने साइड मार्जिन छोड़ा है वेंटिलेशन की वजह से। पीछे से हमारा साइड मार्जिन है 3 फीट और सामने से आपने देखा है 4 फीट नीचे। उसके बाद हम देखेंगे इसके कॉलम पोजीशन के बारे में। तो इसकी कॉलम पोजीशन दोस्तों, हमें यहाँ पर एक कॉर्नर में कॉलम आएगा, यहाँ पर एक आएगा, तीसरा 4 5 6 8 8 9 10 11 12। ये आप चाहे तो कैंटिलीवर भी ले सकते हो 8.5 फीट का। और अगर आप कॉलम लेना चाहो तो एक 9 बाई 9 इंच का या सर्कुलर कॉलम भी ले सकते हो। तो आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर ऑफ कॉलम हो गए दोस्तों। तो कॉलम की हमारी साइज़ होगी, कॉलम की साइज़ होगी 9 इंच बाय 15 इंच। और ये सामने का जो कॉलम होगा, अगर आप रेक्टेंगल कॉलम स्क्वायर कॉलम ले रहे हो तो उसकी साइज़ आएगी 9 इंच बाय 9 इंच। अगर आप राउंडेड कॉलम ले रहे हो तो उसकी साइज़ आएगी 10 इंच। और आप कॉलम भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको RCC डिज़ाइन लेना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको ये प्लान करना है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इसके स्क्वायर फुट के बारे में। तो इसका जो टोटल बिल्टअप एरिया है दोस्तों, टोटल बिल्टअप एरिया वो हमारा 1034। तो ये हमारा टोटल बिल्टअप एरिया है। तो आपको हम इसकी ओरिजिनल केआर फाइल दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारी ओरिजिनल केआर फाइल आप देख सकते हो। 22/47 की प्लॉट में हमने 1 BHK प्लान बिठाया। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो और आपको और इसी तरह के प्लान चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।